हे गाइस, विंग्स थ्रू लेंस के नए वीलॉग में आप सबों को वेलकम। वैसे तो मैं रांची में ही बर्डिंग करता हूँ, लेकिन झारखंड के कुछ लोकेशन ट्रैवल करता रहता हूँ। आइए इस व्लॉग में आपको ऐसे ही एक लोकेशन पर ले चलते हैं जो झारखंड का एक पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशन भी है। झारखंड का अपना हिल स्टेशन नेत्रहाट। ऐसे तो ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, आप चाहें तो गूगल पे भी इस जगह के बारे में पढ़ सकते हैं। नेत्रहाट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ जो शायद बर्ड फोटोग्राफर्स के रिस्पेक्ट में यूज़फुल हो। नेत्रहाट रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में आपको कुछ पॉकेट्स मिलेंगे जहाँ रुककर आप बर्डिंग कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, लेकिन रास्ते में आपको कुछ स्पीशीज़ ज़रूर नज़र आएंगे। जैसे अगर आप लोहरदगा होकर जाते हैं तो टाउन क्रॉस करने के बाद रास्ते में 1-2 रिवर्स भी आते हैं जहाँ कॉमन किंगफिशर्स देखे जाते हैं। जर्नी के आखिरी 25 किलोमीटर में आपको घाटी मिलेगा जो आपको करीब 400 मीटर ऊपर ले जाएगा। इस घाटी में भी बर्ड्स नज़र आते हैं, लेकिन घाटी का रास्ता ऑलमोस्ट सिंगल लेन जैसा है, जिसके वजह से आप कुछ 1 या 2 जगह पर ही रुक सकते हैं, वो भी रिस्क पर अगर रुकने का मौका मिले तो एक नज़र देखने में कोई हर्ज नहीं है। घाटी में आपको कुछ स्पीशीज़ नज़र आ सकते हैं, जैसे हमें इंडियन येलो टेट और एशियन टेट दिखे। यहाँ के सिग्नेचर स्पीशीज़ यानी नटहैच भी दिख सकते हैं, लेकिन घाटी में ज़्यादा देर रुकना थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए आप पहले अपने स्टे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाइए। नेत्रहाट में रुकने के लिए कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन ऑन स्पॉट बुकिंग शायद ना मिल पाए, इसलिए एडवांस में बुकिंग करने से बेहतर है। इस ट्रिप में मुझे एक ऑफिशियल काम भी था, तो ज़्यादा समय नहीं दे सका बर्डिंग के लिए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आगे शेयर करता हूँ। मेरे साथ और 2 बर्डर्स थे। हमने एक डिसेंट होटल में नाइट स्टे किया। अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे हम निकल गए कोयल पॉइंट पे, जहाँ टूरिस्ट सनराइज़ देखने आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव मॉर्निंग के बर्ड एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना था, लेकिन सनराइज़ देखने में क्या ही हर्ज होता है ये सोचकर हम भी कोयल पॉइंट पहुँच गए। कोयल पॉइंट पे हमने कुछ रैप्टर्स ऑब्जर्व किए, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स नहीं आ पाए। लाइट बहुत ही कम था तो फ़ोटोज़ नहीं लिए जा सके। यहाँ पर हमने नटहैच का कॉल सुना, बट वो दिखे नहीं। फाइनली सनराइज़ का टाइम हो गया था, लेकिन क्लाउडी होने की वजह से सनराइज़ भी नहीं दिखा। कोयल पॉइंट पर हमें एक गुमती नज़र आई। वहाँ चाय और देसी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रहे थे। हम तीनों ने वहाँ चाय और फ्राइज़ खाए, फिर अपने ऑफिशियल काम को निपटाने के लिए निकल पड़े। फिर 1-2 घंटे के बाद हमने डिसाइड किया कि समय कम है तो किसी एक स्पीशीज़ को टारगेट किया जाए फ़ोटो के लिए, जो कि ऑब्वियसली यहाँ का सिग्नेचर स्पीशीज़ ही होना था, यानी इंडियन नटहैच और वेलवेट फ्रंटेड नटहैच। यहाँ आने के पहले हमें ये नहीं पता था कि झारखंड का एक ऐसा एरिया है जहाँ नटहैच नेटिवली और अच्छे खासे नंबर्स में पाए जाते हैं। हमें एक लोकेशन सेलेक्ट करना था जहाँ हम फोटोग्राफी कर सकें। बर्ड एक्टिविटी वाले एरियाज़ का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पाइन फॉरेस्ट वाले एरिया से हम शुरू करते हैं। पाइन फॉरेस्ट और साल फॉरेस्ट बाउंड्री या एज शेयर करते हैं, तो हमें लगा कि बर्ड एक्टिविटी इस एरिया में अच्छी खासी होगी। हम वहाँ पहुँच गए और बर्ड एक्टिविटी ट्रैक करने लगे। नटहैच दिखने लगे, बट उनकी एक्टिविटी कैनोपी के आसपास ही लिमिटेड थी। इतने हाइट पे फ़ोटो लेना कितना डिफ़िकल्ट है वो फोटोग्राफर्स समझ सकते हैं। बैकग्राउंड में ब्राइट स्काई होने की वजह से फ़ोटोज़ नहीं आ रहे थे और हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। हम तीनों ने फ़र्स्ट टाइम नटहैच देखा था, सो इस स्पीशीज़ की बिहेवियर को लेकर कोई जानकारी पहले से नहीं थी। कुछ देर में हमें समझ आया कि इस बर्ड का फ़ोटो लेना है तो ऐसा एरिया ढूंढना होगा जहाँ ट्री टॉप हमारे आई लेवल पर आए, यानी कि घाटी वाला एरिया या स्लोप जैसा कोई एरिया जिसके टॉप पे हम जा सकें। हमें ऐसा ही एक स्लोप वाला एरिया मिल गया। कुछ देर वहाँ रुककर हमने फ़ोटोज़ लिए, पर दूर होने की वजह से अच्छे डिटेल्ड फ़ोटोज़ मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। नटहैच के रिकॉर्ड फ़ोटोज़ हम ले चुके थे, लेकिन नटहैच के दोनों ही स्पीशीज़ के
एक भी अच्छे डिटेल फ़ोटोज़ नहीं थे हमारे पास। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि वापस से पाइन फॉरेस्ट एरिया विज़िट करेंगे और दोपहर तक बर्डिंग क्लोज करते हुए रांची वापस रवाना हो जाएंगे। हम पाइन फॉरेस्ट आ चुके थे, लेकिन हमने इस बार डिफरेंट लोकेशन चुना जो ऑलमोस्ट पाइन और साल फॉरेस्ट का बॉर्डर था। कुछ 15 to 20 मिनट्स के अराउंड में 4 to 5 वेलवेट फ्रंटेड नटहैच एक साथ दिखने लगे। हमने पेशेंटली वेट करते हुए ग्रुप को क्लोज आने का कुछ और वक्त दिया और पाइन ट्रीज़ के पीछे जाकर इंतज़ार करने लगे। इस बार हमारा स्ट्रैटेजी काम आ गया और हमने अच्छे फ़ोटोज़ निकाल लिए और साथ इनकी एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की। घाटी पे हमने एक बार फिर वेलवेट फ्रंटेड नटहैच की एक्टिविटी देखी और थोड़ी देर रुक करके फ़ोटोज़ लिए। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ वहाँ भी मिले। अच्छे फ़ोटोज़ लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड हुए और फाइनली हमने नेतराट तो अलविदा कहा। हमारा नेतराट ट्रिप कंक्लूड हुआ। इस व्लॉग को भी मैं कंक्लूड करता हूँ। ऐसे वंडरफुल जर्नीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक गुड बाय एंड टेक केयर।